तू साडा ना हज़ारां ते लखां लिए लैन डे, तू कदी मेरे सोने दा हो, सारा कुछ ही तेरा। फिर आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। तो ये सफाई करता है हज़रत, लेकिन सफाई तब करेगा जब हज़रत हम इसको दिल तक जाने देंगे। हम दिल तक जाने ही नहीं देते हज़रत, हमारा रह इधर जाता है सारा कुछ ही है। मुझे याद है हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे सैयदी फरमाते हैं, हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में को बंदा आ गया, आके अर्ज़ करता है हुजूर बड़ी परेशानी है रिज़्क दे हवाले नाल, कोई वजीफ़ा दसो। और हज़रत ये भी परेशानी मेरी समझ से बाहर है। किताबों में लिखा है कि हज़रत इस वक्त हवा में, ज़मीन पे, ज़मीन के नीचे, पानी में, पानी की तह में तकरीबन 18,000 अल्लाह की मखलूक बस रही है हज़रत। और हज़रत ये जितनी मखलूक बस रही ना, इनमें फ्रिज सिर्फ साढ़े कोल ही है, बैंक च पैसे सिर्फ असी रखे ने, ATM कार्ड सिर्फ साढ़े कोल, चेक बुक सिर्फ साढ़े कोल हैं जी। घर में मिर्च, मसाला, दालें, लहसुन, प्याज ये सिर्फ हम ही जमा करते हैं, बाकी इस अंदाज से कोई मखलूक जमा नहीं करती। लेकिन हैरानगी की बात है फिर भी परेशान सिर्फ हम ही हैं, कोई परेशान नहीं है हज़रत। कोई तोता परेशान नहीं, कोई कौवा परेशान नहीं, कोई गधा परेशान नहीं, कोई भैंस परेशान नहीं, परेशान फिर भी हम ही हैं जिसको बना के अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इतना कुछ जमा करके सिर्फ ये परेशान, कोई मखलूक इस अंदाज से जमा नहीं कर रही जिस तरह हमने जमा किया हुआ। लेकिन दुख है कि हम परेशान हैं। चलो मैं नाम नहीं लूँगा हज़रत, कौन सी कैटेगरी है हज़रत जो सड़कों पे नहीं आई है, पूरी नहीं पहन रही, आज तक हज़रत कोई नहीं आया। कोई कौवों ने को हड़ताल की हो, कोई तोतों ने जनाब को जुलूस निकाला हो, जी पूरी नहीं पह रही है। ये मेरी समझ से बाहर है हज़रत। ये क्या हो क्या गया हज़रत। जिसको वो कह रहे हैं ये मेरा नायब है, जिसको वो कह रहे हैं ये मेरा सबसे बेहतरीन शाहकार है हज़रत, जिसको वो कह रहे हैं फ़ी अहसनी तक़वीम है, ये क्यों परेशान हो गया हज़रत। वो हज़रत कहता है हज़रत बड़ी परेशानी है रिज़्क़ दे वाले न, को वजीफ़ा दसो। आपने फरमाया संगिया तू रोज़ 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये बड़ा कभी वजीफ़ा है हज़रत। लेकिन क्योंकि हम जिस तरह की इस्तिग़फ़ार करते हैं वो इस्तिग़फ़ार करके एक बार फिर इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। हमारे इस्तिग़फ़ार करने में भी हज़रत, हम इस्तिग़फ़ार बदमाशियों वाली तो इस्तिग़फ़ार करते हैं हम हज़रत। अब देखो जी ए अल्लाह को माफ़ी मंगन डे जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ओ भाई ये केड़ी माफ़ी है, कहाँ है नदामत, तुझे तो नदामत ही कोई नहीं, तेरा तो सारी नहीं झुका, तो तेरा तो अंदाज ही माफ़ी मांगने वाला नहीं। हम जिस तरह की इस्तिग़फ़ार करते हैं वो करके एक बार इस अंदाज पे भी इस्तिग़फ़ार बनती है। वो आपने फरमाया 100 बार रोज़ तू जड़ा ना इस्तिग़फ़ार करनी, अल्लाह खोल देगा बूए रिज़्क़। ज़ाहिर है जी जो बंदा परेशान होता है वो कोई दर नहीं छोड़ता हज़रत। लेकिन हज़रत जी एक बात मेरी याद रखिएगा, एक दर ते जिन्नी देर असीं ना गए तो फिर जेड़े मर्जी दर ते जाओ कख भी नहीं होना है। और वो दर केड़ा है, वो दर अल्लाह दा दर है हज़रत। जितनी देर आपने मस्जिद में नहीं जाना आपको कहीं से खैर नहीं पड़नी है। खैर उदू ही कितू पैनी है जिदू पहले तू उस दर तू खैर पैनी है। अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे, आप जिधर मर्जी जाएं, जिस मर्जी मीज़ार पे जाएं, जिस मर्जी, कोई आपको कोई लिफ्ट भी नहीं कराएगा आपको। आपके ख्याल में हज़रत आप नमाज पढ़े बगैर दाता साहब की मीज़ार पे जाएं तो कि दाता साहब अंदर खुश हों रहे, वो तो दाता साहब की आवाज़ नहीं आ रही, वो तो आपको कह रहे हो भाई तो अगर मस्जिद नहीं जा सकता तो उधर क्या लेने आ गए। आप अगर 5 वक्त मस्जिद में नहीं जा रहे तो आपके ख्याल से आप अगर हज़रत सैयद इमाम अली उल हक के मीज़ार पे जा रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं, वो तो वक्री बात है, बरज़ख है हज़रत। वो उनकी आवाज़ आपको नहीं आ रही, वो तो कह रहे हैं भाई तू मस्जिद में नहीं जा सकता तो मेरे पास क्या मुंह लेके आ गए। अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे, आप शोला शहीद जा रहे हैं तो वो खुश तो नहीं साहब मीज़ार आपके आने से, वो तो अंदर से कह रहे हैं भाई जा कम कर जाके। तू अगर मेरे अल्लाह के बुलाने से अल्लाह के घर नहीं जा रहा तो उधर क्या आ गया मुंह उठा के, जा पहले 5 वक्त उधर जा फिर इधर आना, आपको कहीं से खैर नहीं पड़ेगी इधर। क्योंकि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये कौन सा तमाशा हुआ इधर? वो इधर क्या ये पैगाम लेके आए थे कि मस्जिद में ना जाना, मेरे मीज़ार पे आ जाना? बताओ कहां लिखा है कश्फुल महजूब में?
बताओ कहाँ है ये दाता साहब हजरत बाबा फरीद की तालीमात? कहाँ हजरत सुल्तान बाहू ने ये कहा आपको? हजरत कोई फायदा नहीं है हजरत। अगर आप चाहते हैं कि तो फिर पहले नमाज। हजरत देखिए ना हजरत, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, हजरत सुल्तान बाहू एक क्या कह रहे हैं? एक फरमा रहे हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाओ, तो तू वो मीदार ते जाए बगैर नमाज पढ़े। एक कह रहे हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से बुरा है, तो तू नमाज पढ़े बगैर उन्होंने मीदार ते जाए। तो वखरी बात है हजरत, कोई आंख वाला देखे कि साहब मीदार क्या कह रहे हैं आगे से। इसलिए पुत्र ये मेरी गल याद रखी हुआ है, जे उथों नहीं तो फिर कितों भी नहीं है। क्योंकि कुर्बान जाऊं जी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला कमाल ही कर छड़िया। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली। गल मका छड़ी है, गल मका छड़ी। जे ओ बेली सब जग बेली ते अन बेली भी बेली। वो नहीं बेली तो कोई नहीं बेली, तेनू किसी ने मुंह भी नहीं लाना है। ये लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम आपका कोई बचपन का दोस्त है? अर्ज की थी रब्बे करीम एक दर्जी मेरा बचपन का दोस्त है। फरमाया अच्छा जाओ जे फिर एडा ही दोस्त है तो फिर अपने दोस्त को अज सूई तो लैके आओ। सुई उस दौर में भी कोई अहमियत नहीं रखती थी, इस दौर में भी कोई अहमियत मेरे ख्याल से आज भी सस्ती तरीन आइटम है। मुझे दौर याद है अपने बचपन का दौर, मैंने 25 पैसे की भी ख़रीदी है, मैंने 50 पैसे की भी ख़रीदी है, मैंने 1 रुपये की भी ख़रीदी है जब वालदा साहबा हयात थी जी। अब नहीं मुझे पता अब उसकी क्या कीमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के पास, वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि सिर्फ दोस्त नहीं सर मुबारक पे ताज नबूवत भी सजा हुआ है। बातें होती नहीं, वो आखिर खुद ही अर्ज़ करता है मूसा अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? फिर मैं भाई तू दर्जी है तो फिर तेरे को सुनिया तो वाह ही होंगी बड़ियाँ। फिर मैं उन्हें वाह वाही बिचू सिर्फ एक सुई दे दे। वो आगे से अर्ज़ करता है हज़रत जान मंगो तो हाजिर है, सुई नहीं देनी। आपने फरमाया तेरी मेरी दोस्ती के सामने सुई की क्या हैसियत है? उनका बिल्कुल गल ठीक है लेकिन सुई नहीं मैं देनी। आपको हेतूर पे वापस अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज़ की रब्बे करीम कहता है कि तेरी मेरी दोस्ती के सामने सुई की कोई हैसियत नहीं लेकिन सुई देनी। आपने फरमाया कलीम फिर जाएं। आप फिर गए, वो लिखा कदमों में गिर गया, सारी सुइयाँ पेश की, अपने पहले वाले सलूक पे माफ़ी भी चाहिए, माफ़ी दे छोड़ो बद दिमाग ख़राब हो गया, सारी ही तड़ियाँ ने एक नहीं सी दे रहे हैं उनके अंदर सारी ही तड़ियाँ ने। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे वापस अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी? अर्ज़ की रब्बे करीम पहले एक नहीं सी देंदा, कहता हूँ सारी ही तड़ियाँ ने। फरमाया पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, अब भी उसके दिल में मैंने ही डाला है। जे ओ बेली सब जग बेली ते अन बेली बेली। अब क्योंकि मौजू थोड़ा मैं नहीं चाहता कि मैं इसको तवील करूं। हज़रत जी पाकिस्तानियों का इसलिए कोई बेली नहीं कि हूँ साडा वो नहीं बेली है, मैं मौजू खुल जाएगा। चलो बात आ गई, साडा पाकिस्तानियों का इसलिए हूँ कोई बेली नहीं क्योंकि साडा वो बेली, असी कोई गल ओदी नहीं मननी है। ये वखरी बात है हज़रत, कितने पाकिस्तान के हालात ख़राब चल रहे हैं। मुझे नहीं जी याद पड़ता को एक बंदा कभी मेरे को लाया हुए और उसने आके पूछा है हज़रत दसो हाँ कुरान की कहता है। मैं अहमद मीर दी भी सुन लई, मैं नजम सेठी दी भी सुन लई, मैं जनाब वसीम बदामी दी भी सुन लई, मैं ओदी भी सुन लई, मैं ओदी भी सुन लई, मैं ओदी भी सुन लई। हज़रत तुसी दसो हाँ कुरान की कहता है? क्यों हालात इतने ख़राब हो गए? क्यों ज़मीन हम पे तंग हो रही है? क्यों आसमान हमसे रूठ गया? गंदम पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क हम है, नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क हम है, यूरेनियम हमारे पास है, लिथियम हमारे पास है, तांबा हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, सोना हमारे पहाड़ों में पड़ा है। कोई दुनिया की ऐसी नेमत नहीं जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती। इंजीर मेरे पास, बादाम मेरे पास, अखरोट मेरे पास, चलगोज़ा मेरे पास, जैतून मेरे पास, खजूर मेरे पास। कौन सी ऐसी नेमत है दुनिया की जो पाकिस्तान में नहीं है? आम मेरे पास, किनो मेरे पास। हज़रत दसो हाँ कुरान की कहता है? सारियां दी मैं सुन बैठा, ओदी भी सुनी, ओदी रोज़ राती मैं घंटा घंटा बह के जनाब लत्त रख के तो मैं सुनना वा फलाना चैनल। हज़रत दसो हाँ कुरान की कह रहे नहीं जे पाजी आया कोई।
एक बंदा नहीं आया पूछने लगी कि कुरान क्या कह रहा है इधर, क्यों हालात इतने ख़राब हुए। वो पता नहीं हजरत किसी ने पूछना आना कि नहीं आना है कोई। चलो आज बैठे हैं सारे मिल के, तो मैं बता देता हूँ कुरान क्या कह रहा है। फिर कुरान क्या कहता है, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। कुरान है जी, गालब का शेर नहीं, मीर तकी मीर की गज़ल नहीं, नुसरत की कवाली नहीं, कुरान पढ़ा मैंने आपके सामने। कुरान क्या कह रहा है, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को, ओए पाकिस्तान वाले हो, ताड़ी मेरी इथों नहीं जे तंग हुई, ताड़ी मेरी उथों तंग हुई, और खुलनी भी उथों जे, थल्लों किसी को खुलनी। आप एवं उस पे आसे लगाए बैठे हो, वो खोल देगा, वो ठीक कर, किसी एक से भी ये ठीक नहीं होगी। ये ठीक आपने और मैंने खुद ही करनी है।